आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार। एक कदम स्वास्थ्य से आनंद की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मेरे ख्याल से बहुत ही आनंदित होंगे। जब हम साधना करते हैं तो ऑब्वियसली हम बहुत आनंदित होते ही हैं। आज हमारे साथ हैं लोकेश बेटा, जो आपके लिए आपकी तरफ से आसन को करेक्ट करने में मदद करेंगे, ताकि इनको देखकर आप अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, सर्दी का मौसम है ना? तो कोल्ड, कफ, अस्थमा इस तरह की समस्याएं होती हैं, और इसके लिए हमने पहले से आपको कुछ प्राणायाम के बारे में जो विशेषकर सर्दियों में बहुत लाभकारी हैं, करना ही चाहिए प्राणायाम। लाइक भस्त्रिका प्राणायाम रोज करना चाहिए, हमने बात किया था। ऐसे सूर्यभेदी प्राणायाम है, अगर आप सर्दी में करेंगे तो गरम गरम रहेंगे। तो आज ऐसे ही सदाबहार प्राणायाम की बात करेंगे, उज्जाई प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम? उज्जाई, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथ देने के लिए, और श्वसन शुद्धि या श्वसन तंत्र से संबंधित समस्याओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हम चाहते हैं कि सर्दी में, वैसे तो हमेशा करना है, क्योंकि आप अपने लंग्स को और ज्यादा मजबूत बनाएं। साथ में यह फायदेमंद भी है, हमारे थायराइड, पैराथायराइड जैसी समस्याओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। फायदे इसलिए बताता हूं लोग पूछते हैं क्यों कर रहे हो, तो बोलते क्या फायदा है। तो वी आर वेरी सेल्फिश। कोई भी काम करते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, इसलिए मैंने फायदे बता दिया, ताकि हम उसको विस्तार में किस प्रकार से करना है, किन को करना है, किन को नहीं करना है, और हम किस प्रकार से करते हैं, उन सभी चीजों को हम समझेंगे। उज्जाई प्राणायाम, उच्च का मतलब होता है ऊंचाइयां या शीर्ष पर या ऊपर उठा हुआ, और जय, जय का मतलब विजय पाने वाला। आपने देखो, जब आदमी विजय पाता है किसी भी चीज में, वो अपनी विजय हासिल करता है, तो वो कैसा रहता है? लोग किस बेटा पता है क्या बोलते हैं? सीना चौड़ा हो जाता है सीना चौड़ा हो जाता है, लाइक हनुमान जी। यस, वेरी लॉर्ड, वी कैन से सुपरमैन आल्सो। हनुमान जी हमारे बहुत ही प्यारे हनुमान भगवान है, तो हनुमान जी की तरह सीना चौड़ा होता है। तो उज्जाई प्राणायाम भी वैसा ही सीने को चौड़ा करने वाला है। तो किसी भी आसन में आप आराम पूर्वक बैठेंगे, अच्छा है। सुखासन और आसनों के बारे में, कैसे बैठना चाहिए, हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। पद्मासन की कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए, इस पे भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो कोई भी आसन जिसमें आप कंफर्टेबल हो, सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन, लोटस पोज, या मान लीजिए आप नीचे नहीं बैठ सकते, तो आप सिंपली आप बेड के ऊपर या सोफे, टाइट सोफे के ऊपर या कुर्सी के ऊपर बैठ के भी आप कर सकते हैं। तो किसी भी आसन में एकदम सीधा बैठेंगे। सीधा बैठने का, छाती फुला हुआ, पेट की मांसपेशियां एकदम रिलैक्स। ऑल्सो रिलैक्स योर थ्रोट एंड फेस मसल्स एंड आवर बैकबोन शुड बी स्ट्रेट। कीप योर फिंगर्स इन अ ज्ञान मुद्रा। इस वंडरफुल मुद्रा फॉर नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा है। ज्ञान मुद्रा में क्लोज योर आईज, देन व्हाट वी विल डू, क्या करना है? श्वास लेते हुए हमारे गले में अपने थ्रोट को संकुचित करते हुए धीरे धीरे श्वास लेना, और जब आप श्वास लेंगे तो श्वास का जो टक्कर है आपके गले पर होता हुआ जाएगा, और जैसे जैसे हम श्वास भरेंगे अपने छाती को फुलाते चले जाएंगे। लवली फ्रेंड्स, टुडे वी वांट concentrate our abdomen, we should concentrate our chest. While inhalation make a sound in our throat, we can say contract your throat, and while inhalation expand your chest maximum, छाती को गुब्बारे की तरफ फुलाते चले जाना है। एक बार हम करते हैं, मोस्टली हम लोग किस प्रकार से करते हैं और हमको कैसे करना चाहिए, we will learn very minutely. तो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ, साथ में लोकेश बेटा आप भी देखिएगा किस तरह से करना है, फिर विल डू टुगेदर, ठीक है? तो इस प्रकार से आपने धीरे धीरे श्वास लिया, देखिए आपने अपने शोल्डर को रोल किया, ऐसा है ना, ये छाती ऑलरेडी ब्रॉड हो गया, आवर चेस्ट शुड बी ब्राइट। नाउ स्मूथली कीप योर चिन टुवर्ड द थ्रोट, वी कैन से जालंधर बंद, या नॉट टू मच, हल्का सा नीचे किया। देन धीरे धीरे श्वास लेना, ये देखिएगा आप, श्वास लिया, अपने छाती को फुला दिया, पूरा फुलाने के बाद फिर धीरे धीरे अपने श्वास को बाहर निकालना।
इस प्रकार के। हाँ, जनरली हम लोग कैसे करते हैं बेटा, आपने कभी किया है? जी। करके बताइए कैसे करते हैं जनरली, जैसे हम करते थे या लोग जैसे करते हैं। हाँ, देखिएगा, एक दो बार और करेंगे। लो आप देखिएगा लोग इस बेटे को ध्यान से। बहुत अच्छा बेटा। इसमें आप देखेंगे मोस्टली जब हम करते हैं तो हम बोलते हैं गले की मांसपेशियां, लोग इसको सिकुड़ देते हैं। जब इस प्रकार से करते हैं, ठीक है करने का तरीका, लेकिन आपको इरिटेशन होता है। क्या होता है? इरिटेशन। तो प्राणायाम में इरिटेशन का काम नहीं है। तो हमारे गले को सिकुड़ना है, लेकिन वेरी जेंटली। आप देख सकते हैं एक बार, ये जो आपने लेते हैं, देखिए ये संकुचित हुआ। नाउ सांडे इज वेरी स्मूथली, ये एक बार आप करके देखेंगे जैसा मैं बताता हूं, कि आप लोग भी लोग इस बेटे के साथ करके देखना है। जब हम श्वास लेते हैं बेटा, तो क्या करना है कि एकदम धीरे धीरे स्मूथली, आप मुझे देखिए, ये आवाज नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ये मैं ले रहा हूं, ये समझ में आता है? एक बार आप करते हैं, साथ में हमारे प्यारे जो साधक साधिका हैं, दे विल डू आल्सो, कि वी विल डू दिस बस उज्जय प्राणायाम विदाउट साउंड, एंड लोकेश आल्सो डूइंग। नाउ कीप रोल योर चेस्ट लाइक दिस वन, लोकेश थोड़ा सा गर्दन नीचे करिएगा, स्मूथली धीरे धीरे इनहेलेशन, धीरे धीरे श्वास लीजिएगा एकदम, और श्वास लेते हुए फील करना अपने थ्रोट में श्वास जा रहा है। जैसे जैसे हम श्वास लेंगे, अपनी छाती को फुलाते चले जाइएगा एकदम गुब्बारे की भांति। पूरा फुलाने के बाद धीरे धीरे श्वास को निकालते हुए कॉन्ट्रैक्शन करें। एक बार हम सभी करेंगे वापस। वी विल डू एवरीवन टुगेदर अगेन। इनहेलेशन, while inhalation expand our chest like balloon. Then exhalation, relax, आंखें बंद, then observation, feel a difference before and now, before doing this pranayama or after doing this pranayama, what we are feeling, हमें कैसा लग रहा है। Live this moment, lovely friends, lovely sadhaka and sadhikaएं। Smoothly open your eyes, धीरे से आंखें खोलें। चलिए, कैसा लगा बेटा? गुरुजी, पहले तो जैसे हम प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम करते थे, उसमें बहुत एफर्ट लगाना पड़ता था, बट इसमें विदाउट एफर्ट बिल्कुल डीप, एकदम इनहेलेशन भी डीप हो रहा है, एक्सहेलेशन भी डीप हो रहा है, और आफ्टर प्राणायाम एक पीस की, एक शांति की प्राप्ति हो रही है। मन बिल्कुल शांत हो गया है और लाइटनेस, बहुत लाइटनेस है बॉडी। ऑब्वियसली मेरे प्यारे दर्शकों को, जब हम अगर प्राणायाम करने के बाद अगर मन लाइट नहीं हो तो प्राणायाम नहीं हुआ। इसलिए मैं बोलता हूँ प्राणायाम हमारे मन को शुद्ध करता है, आसन या क्रियाएं हमारे तन को शुद्ध करती हैं, इसलिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब हम इसको करते हैं तो अननेसेसरी गला या मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राणायाम का मतलब था हमारा श्वास लंबा और गहरा हो। तो इसमें जो विशेष ध्यान रखना है कि जब हम श्वास लेते हैं, समटाइम्स वी विल हैव अ ड्रिंक, सम सॉफ्ट ड्रिंक, जूस कैसे पीते हैं? स्ट्रॉ के साथ पीते हैं। स्ट्रॉ के साथ पीते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर हल्का सा, यहाँ पर आप देखेंगे गले में हल्का सा संकुचन होता है। क्या होता है? संकुचन। वही संकुचन वी नीड टू नो थ्रोट फर्स्ट। और अगर कभी आपने खाली पाइप में एक आवाज सुना हो, एक अच्छा सा आवाज आता है जब हम श्वास लेते हैं, और तो जो आपका ब्रेथ है, ध्यान से देखिएगा दर्शकों, यहां से गया और यहां से टच होकर नीचे आ जाएगा। तो टच होने का आवाज है, इज ए डिफरेंट आवाज।
तो आपको आवाज बहुत ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। और वेरी स्पेशल लवली फ्रेंड्स, वाइल इनहेलेशन मेक अ स साउंड। आपके तालु के ऊपर कैसा आवाज आएगा? सा, सा। और वैसे सब श्वास निकालते हो तो हा। तो हम जब श्वास लेंगे तब हमारा छाती फुलाइए, एक्सपांड, ट्राई टू एक्सपांड मैक्सिमम। मैं कहता हूं 4 से 6 इंच तक अपने छाती को फैलाने का कोशिश। वाइल इनहेलेशन, सो ट्राई मैक्सिमम एक्सपांड योर चेस्ट लाइक अराउंड 4 to 6 inches मोर देन ऑल्सो। वाइल एक्सहेलेशन कॉन्ट्रैक्ट योर लंग्स एंड चेस्ट, पूरा निकाल देना है ताकि पूरा अच्छा ऑक्सीजन अंदर आए और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकले। ठीक है, सो इट्स बहुत फायदेमंद है। मैंने आपको बोला कि हमारे कोल्ड और कफ, अस्थमा तो है ही, हमारे शरीर के रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए इट्स वंडरफुल। और सबसे बड़ी बात है कि हम कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं जय प्राणायाम को। इसका प्लस पॉइंट है, कुछ प्राणायाम होते हैं कि सर्दी में करने हैं, कुछ गर्मी में करने, ये एक सदाबहार प्राणायाम है। और साथ में इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर थायराइड, पैराथायराइड एंड टॉन्सिल वोकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन सर्कुलेशन यहाँ होने से हमारे थायराइड, पैराथायराइड के लिए भी बहुत फायदेमंद है। थायराइड के लिए लोग कितने परेशान होते हैं, पर ऐसा मत सोचिएगा कि इसको करने से पूरा थायराइड सही हो जाएगा। इसके हम और आसन व क्रियाओं का भी अभ्यास करना पड़ता है। जब इतना सारा फायदा हो, कहते हैं ना एक तीर दो निशाने, और यहाँ पर तो एक तीर और बहुत सारे निशाने। आपके थ्रॉट से संबंधित समस्या में आराम देता है, हमारे लंग्स को मजबूत बनाता है, हमारे हार्ट को मजबूत बनाता है। तो मुझे लगता है कि हम सभी को इसका करके इसका लुत्फ उठाना चाहिए। क्या उठाना चाहिए? लुत्फ। तो क्या क्या ध्यान रखना है? आपको मुस्कुराते हुए करना है, कोई चेहरे पे तनाव नहीं होना चाहिए, बहुत सारा आवाज निकाल के गले को इरिटेशन नहीं करना, बहुत जेंटली करने से आपने भी फील किया। तो अभी हम सब दर्शकों के साथ हम 3 बार एक साथ करेंगे। कितनी बार? 3 बार, क्योंकि ये आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। जब आपको प्रैक्टिस करना होगा तो आपको अलग से, एक बार आपने जब लर्न किया हमारे साथ, आपको अच्छा लगे तो मैक्सिमम लोगों को शेयर करना है। जब हमें चीजें अच्छी लगती हैं, जैसे मंदिर में जाते हैं, प्रसाद हमको मिलता है तो हम घर पे लाके क्या करते हैं? सबको शेयर करके बांटते हैं। तो ये भी एक प्रसाद जैसा ही है। सुधीर बेटा, तो अगर हमको अच्छा लगेगा तो मैं चाहूंगा कि आप अपने नियर एंड डियर लोगों को बांटें, ताकि वो भी इस कार्यक्रम का जो हमारा एक एम है कि लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद रहें, उसमें आप भी हमारे एम्बेसडर बने, इस मैसेज को पूरे वर्ल्ड में पहुंचाएं। चलिए, बातें तो होती रहेंगी, फायदा किससे होगा? बातों से नहीं होगा, करने से होगा। तो वी विल डू साधना। हम 3 राउंड करेंगे, साथ में लोकेश भी हमारे साथ करेंगे। ध्यान से हमारे को देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, एक बार आप आंखें खोल के कर सकते हैं, 2 बार आंखें बंद करके। वी शुड रियलाइज कि क्या डिफरेंस हुआ। चलिए प्यारे मित्रों, वापस आंखें बंद कर देते हैं, चेहरे पे भरपूर स्माइल एंड बैकबोन स्ट्रेट, रोल योर शोल्डर्स, स्मूथली फर्स्ट टेक आउट योर ब्रेथ। पूरा श्वास निकाल दें लोकेश बेटा, श्वास निकाल कर शुरू करेंगे, देन धीरे धीरे श्वास लेंगे। श्वास लेते हुए अपने छाती को ज्यादा से ज्यादा फुला दीजिएगा, 4 से 6 और 8 इंच तक, पूरा बैलून की भांति पूरा लें। उसके बाद धीरे धीरे हा के साउंड के साथ श्वास को निकाल दें। हा का साउंड आए तालु के ऊपर से फील वाइब्रेशंस को फील करेंगे। पूरा श्वास निकाल दिया, वापस से धीरे धीरे श्वास लीजिएगा। पूरा भर दें, बैलून को जितना फुला सकते हैं, बैलून मीन्स आवर लंग्स। देन थोड़ा सा होल्ड कर वापस श्वास को धीरे धीरे निकालना। एकदम स्मूथली श्वास निकालें। हड़बड़ी नहीं करना, हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है। आई एम ऑलवेज डोंट डू रश। लास्ट टाइम, वापस धीरे धीरे श्वास भरें, एकदम धीरे धीरे। श्वास के सेंसेशन को अपने थ्रॉट पर महसूस करें। पूरा श्वास भरने के बाद थोड़ा
सा होल्ड कर दें, देन धीरे धीरे श्वास को निकाल दें, गर्दन को सीधा कर दें, आंखें बंदी रहेंगी। करने के बाद अगर आपने सडनली आंखें खोला तो किए कराए पे पानी फेरना हो जाएगा। आई डोंट वॉन्ट, आप इतने प्यार से हमारे साथ करते हैं। यहां प्राणायाम करने से पहले, बिफोर डूइंग दिस प्राणायाम एंड आफ्टर डूइंग, जस्ट ऑब्जर्वेशन. Without observation, that's not pranayama, that's not asana, that's not kriyas. इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑब्जर्वेशन। स्मूथली ओपन योर आइज प्यारे मित्रों, धीरे से आंखें खोल लें। आई होप बहुत अच्छा लगा होगा, लगना ही है। तो कम से कम 4 मिनट हम लोग इसको कर सकते हैं, कम से कम, एंड 1 मिनट ऑब्जर्वेशन। जैसे अब रूटीन में आपको हमने बताया था कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, साथ में उज्जयी को भी ऐड करेंगी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ऐसे तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, आपका अगर समय है आप कर सकते हैं तो दिन में 3 बार भी किया जा सकता है या कभी भी मन हो कर सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा अपने गले को इरिटेशन नहीं करना, बड़े स्मूथ के साथ, मस्ती के साथ करना। तो यहाँ प्राणायाम वापस आपको बताता हूँ क्या क्या फायदे हैं। थायराइड, पैराथायराइड, टॉन्सिल, वोकल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हमारे लंग्स को स्ट्रेंथन देने के लिए, ताकि हमारे जो फुस्फुस, जो हमारे फेफड़े हैं वो मजबूत होते हैं। और दोनों लंग्स के बीच में क्या है, छोटा सा दिल है, इसे दिल भी बहुत मजबूत होता है। छोटा है लेकिन दिल के काम बहुत बड़े हैं लोकेश। जब ये काम करना बंद कर देता है तो हम सभी बंद हो जाते हैं। तो बाय बर्थ जब हम माँ के पेट में थे तब से लेके अब तक काम करता ही रहता है, हमारे दिल के लिए भी बहुत अच्छा है। तो प्यारे मित्रों, नियमित साधना करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आनंदित रहें, और परमपिता परमेश्वर की ऐसी अनुकंपा हम सभी पर बसती रहे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सब बहुत बहुत आभार।